हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का अर्थशास्त्र का पेपर है, ये अर्धवार्षिक का पेपर है। तो इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आज हम इसको समझेंगे। देखिए, रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, अब हमने ये लिख लिया है, अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है एक उपभोक्ता का बजट सेट, ठीक है। एक उपभोक्ता यानी कि हम लोग, ठीक है ना। एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोग, वस्तुओं यानी कि जो मार्केट में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो राशन हो, कपड़े हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वस्तुएं या सामान हो गया, घर का, घर गृहस्थी का जो सामान होता है, ठीक है ना। संयोग के समूह को बताता है। उन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय, आय सभी को पता है, पैसा जो इनकम वो कमाता है एक महीने में, उसको कहते हैं आय, ठीक है। आय से वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है, ठीक है ना। वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसे मैं सामान्य भाषा में बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास जितना पैसा होता है, ठीक है ना, हमारे पास जितना पैसा होता है 1 मंथ में, ठीक है, हम उसे ही बजट कहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जितना पैसा होता है हम उसे ही बजट कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना, कहते हैं चलो यार यहाँ घूमने चलते हैं, चलो बर्थडे सेलिब्रेशन कर लें, तो कहते हैं यार मेरे बजट नहीं है इस मंथ, हम नेक्स्ट मंथ सेलिब्रेट करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे। तो वो ही आपका क्या होता है, बजट होता है। और यह सही भी बात है, ठीक है ना। और अब हम इसे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता के पास कुछ पैसे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम लोगों के पास कुछ पैसे होते हैं और हमें बाजार से खरीदने की निर्धारित सीमा होती है। बाजार से कोई भी सामान आप खरीदोगे तो उसकी निर्धारित सीमा होती है ना। और वो उन पैसों से, यानी कि और हम लोग, ठीक है ना, उन पैसों से जितना सामान खरीद पाते हैं मार्केट से, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता का बजट कहते हैं। वही आपका उपभोक्ता बजट कहलाता है। समझ में आया। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है ना। तो आप 100 रुपये के अंदर जितना सामान आएगा आप वही खरीदोगे ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है ना, 100 रुपये हैं आपके पास, आप मार्केट गए, आपको क्या खरीदने हैं, बुक्स खरीदनी है। तो एक बुक की कीमत कितनी है, 20 रुपये, ठीक है ना। 20 है 1 रुपये की, सॉरी, एक बुक की कीमत। ओके, तो आप उन 100 रुपये से कितनी बुक्स खरीद सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए, 100 रुपये की, ठीक है ना, और 20 रुपये उसकी कीमत है, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे, 100/20 कर दोगे, ठीक है ना। अब आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, 5, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कितने खरीद लोगे, 5 बुक्स खरीद लोगे,
कितनी खरीद लोगे? 5। ओके, तो देखिए अब मैं और समझाती हूँ आपको। देख लीजिए यहाँ पे है आय, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? आय है। ठीक है, हमारी आवश्यकताएं क्या है? सीमित है। ठीक है ना, असीमित है, सॉरी। ठीक है, आवश्यकताएं, आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। ठीक है, आय है ये हमारी, और हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। और हमारे साधन, ठीक है ना, जो हमारे साधन हैं वो सीमित है। ठीक है, सीमित है। और ये जो आय है ना, मैं अलग अलग वस्तुओं पे खर्च करनी चाहती हूँ। ठीक है ना, अलग अलग वस्तुओं पे खर्च करना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये मेरी आय है 1 मंथ की, ठीक है, और मेरी आवश्यकता है क्या? असीमित है। ठीक है, और ये सीमित साधन है मेरे। ओके, और ये यहाँ पे वस्तु है, अलग अलग वस्तु है, मुझे अलग अलग खर्च करना है पैसा। ठीक है ना, आय के अकॉर्डिंग, आय के अंदर ही। ठीक है ना, मुझे सामान खरीदना है, बजट से बाहर नहीं खरीदना है अपने। तो वही आपका क्या कहलाता है? उपभोक्ता बजट सेट कहलाता है। समझ में आया? अब आगे देखिए, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्याज है, ठीक है, और यहाँ पे है टमाटर। ठीक है, और मेरा कितने का बजट है? 100 का बजट है। ठीक है ना, मेरा 100 का बजट है, और ये प्याज है, ये आलू है। मान लीजिए आपका प्याज है 20 रुपये किलो। ठीक है, और जो टमाटर है वो 10 किलो। ठीक है, ये इसका क्या कहते हैं? मार्केट में रेट है। अब मान लीजिए 10 किलो मैंने प्याज खरीद लिया, सॉरी टमाटर खरीद लिया। ठीक है, तो क्या मैं प्याज खरीद पाऊंगी? नहीं ना, क्योंकि 100 रुपये का तो मेरे टमाटर ही हो गए, तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। ठीक है ना, अब मान लीजिए मैंने कितना खरीद लिया? ये टमाटर 8 किलो खरीद लिया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या प्याज खरीद पाऊंगी? हाँ, तो मैं यहाँ पे कितना, मैंने 8 किलो टमाटर खरीदा। ठीक है, तो 80 रुपये का हो गया, तो मैं 1 kg प्याज खरीद लूँगी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ 6 kg खरीदूँगी, तो मैं यहाँ पे कितना खरीद लूँगी प्याज? 2 kg खरीद लूँगी। तो ये क्या है? संयोग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा संयोग हो गया। इसी को हम बजट सेट कहते हैं। ठीक है ना, यही क्या है? हमारा बजट सेट कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।